पंजाब का बजट खटाई में पड़ गया। असेंबली में बजट पेश करने के लिए अपोजिशन की आईजी और चीफ सेक्रेटरी को बुलाने की जिद। सूबाई बजट पेश करने के लिए हमजा शहबाज की कोशिशें जारी। हुकूमत और अपोजिशन की कमेटी की बातचीत के लिए अहम बैठक। हुकूमत की बजट पेश करने के लिए मामलात को हल करने की कोशिश। गुज़श्ता रोज स्पीकर परवेज इलाही ने रूलिंग दी कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी नहीं आएंगे तो बजट पेश नहीं होगा। बुलवाना चाहते हैं जिसका ये बजट जल्दी में पेश करके और इसी बजट से उस आईजी और उस चीफ सेक्रेटरी की तनख्वाह निकलनी है। तो जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो क्यों नहीं आ सकते? अपोजिशन जमातें आईजी और चीफ सेक्रेटरी को असेंबली में बुलाने पर बज़ेद। पीटीआई रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन लीडर सिब्तीन खान ने कहा कि अवाम का बजट जल्दबाजी में पेश कर रहे हैं। पब्लिक सर्वेंट असेंबली क्यों नहीं आ सकते? हमारा मुतालिबा है कि आईजी और चीफ सेक्रेटरी ऐवान में आए। मियां असलम बोले, आईजी और चीफ सेक्रेटरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके ऐवान की बेतौकीरी की जा रही है। ने रूलिंग दी कि आईजी और चीफ सेक्रेटरी यहाँ पर आए और जो ग्रीवेंसेस हैं जो 25 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और पार्लियामेंटेरियन के साथ हुई उसको यहाँ पे एड्रेस को सुने ताकि उसके मुताबिक वो एक्शन ले सकें। अब अगर स्पीकर की रूलिंग है और ये नहीं आ रहे तो मैं समझता हूँ कि ये बेतौकीरी है पार्लियामेंट की, इस हाउस की जो पर्क्स एंड प्रिविलेज चीफ सेक्रेटरी और आईजी के लिए तय करता है। पंजाब में आईनी, कानूनी और सियासी बहरान पैदा करने की कोशिश की गई। अपोजिशन पाकिस्तान की खुशहाली के लिए काम नहीं कर रही। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद का इल्जाम। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ये दुश्मन अनासर मुल्क को लीबिया बनाना चाहते हैं। सुनामी ने मुल्क को तबाही के अलावा कुछ नहीं दिया। बजट पंजाब के अवाम के लिए है। सूबाई काबीना ने 2022-23 के बजट की मंजूरी दे दी। सिंध असेंबली का बजट इजलास भी कुछ देर बाद शुरू होगा। वजीर आला 1700 अरब का टैक्स फ्री बजट पेश करेंगे। सूबाई हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे का फैसला। कराची के लिए खुसूसी तरक्याती पैकेज और स्कीमें भी शामिल। मुराद अली शाह कहते हैं, बजट में समाजी तहफ़्फ़ुज़ और माशी इस्तेहकाम के लिए इक़दाम किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन की मौजें ही मौजें। सूबाई हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के लिए हफ्ते में 3 छुट्टियों के ऐलान कर दिया। सूबाई हुकूमत ने नए माली साल के बजट में नई इस्लाहात तरतीब दी हैं, जिनके मुताबिक सरकारी महकमों में ट्रांसपोर्ट के कम से कम इस्तेमाल की पॉलिसी के तहत एग्जीक्यूटिव अलाउंस को कारकर्दगी अलाउंस में तब्दील किया गया है। हफ्ता और इतवार को सरकारी तातील के साथ साथ सरकारी मुलाजमीन अब जुमे के रोज घर से काम करेंगे। लोड शेडिंग के सताए कराची के शहरियों को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 5 रुपये 28 पैसे पे यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। नेपरा ने अप्रैल की माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दी। सेमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 4 रुपये 52 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त पर भी समाअत। इम्पोर्टेड हुकूमत सर्कस के मौत के कुएं में नाच रही है। गरीब बदहाल और दिल बर्दाश्ता हो गया है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का ट्वीट लिखा, वजीर खजाना अनकरीब पेट्रोल और बिजली की कीमतों पर कयामत ढाने वाले हैं। जरदारी से लेकर शहबाज तक तमाम केसेस का रिकॉर्ड महकमों से गायब कर दिया गया। जरदारी काफिले के 2 बुजरा को साथ रखने के लिए चौधरी शुजात के पास जाते हैं। असेंबलियां खेल तमाशा बन गई हैं। मुल्क को चलाना है, इस इदारे को ख़त्म करना होगा। इमरान खान साहब का पहले दिन से रवैया रहेगा, झूठ पे झूठ बोला जाओ, हर रोज़ बोले जाओ। इसी झूठ ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया है और सदर साहब को अपनी आईनी जिम्मेदारियाँ, इखलाकी जिम्मेदारियाँ और मुल्क के सदर होने का एहसास होना चाहिए। क्या सदर साहब इस मुल्क के सदर हैं या अपनी जमात के कारकुन हैं? ये फैसला वो कर लें।
नैब को खत्म करना होगा, उसके साथ ये मुल्क नहीं चल सकता। ऐसे इदारे मुल्क की तरक्की की तबाही का बाइस बनते हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इमरान खान का रवैया शुरू दिन से झूठ बोलना है। आरिफ अलवी सदर मुमलिकत हैं, क्या अपनी जमात के कारकुन हैं। सदर मुमलिकत को आईनी जिम्मेदारियां अदा करनी होंगी। इमरान न्याजी ने जब यूक्रेन की जंग से आलमी मंडियों में तेल महंगा हो रहा था, अपनी शोहरत के लिए और अगली हुकूमत को फंदा लगाने के लिए बिजली और डीजल और पेट्रोल की जो कीमतें सस्ती की, आज उनसे जो मईशत में होल पैदा हुआ है, जो एक उसके अंदर सुराख हुआ है मईशत के अंदर, उसको पुर करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को कीमत अदा करनी पड़ रही है। इमरान खान ने आने वाली हुकूमत को फंसाने के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी दी। IMF से अवाम दुश्मन मुआहदा तहरीक इंसाफ के दौर में हुआ। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत के सख्त फैसलों का मकसद मुल्क की मईशत को बचाना है। जब हुकूमत छोड़ेंगे तो मुल्क के दिवालिया होने का खतरा टल चुका होगा। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पुरुम्मीद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास आज से जर्मनी के शहर बर्लिन में शुरू होगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने तकरीबन तमाम अहदाफ पर मुकम्मल दरामद मुकम्मल कर लिया। FATF इजलास में पाकिस्तानी वफ्द की नुमाइंदगी हिना रब्बानी खर करेंगी। इजलास 17 जून तक जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में तहकीकाती इदारों में हुकूमती मुदाखलत से मुताल्लिक खुद नोटिस केस की समाअत। अदालत का ECL में शामिल अफराद को बैरून मुल्क सफर के लिए वजारत दाखिला से इजाज़त लेने का हुक्म। किसी भी तहकीकाती इदारे, एजेंसी और रियासती इदारे को हुदूद से तजावुज़ नहीं करने देंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कराची में ज़िमनी इंतखाब का दंगल सचने को तैयार। NA 240 में तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। हल्के में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग 16 जून को होगी। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। ज़िमनी इंतखाबात में मुख्तलिफ सियासी जमातों के 25 उम्मीदवार पंजा आजमाई करेंगे। MQM पाकिस्तान, पीपल्स पार्टी, महाजर कौमी मूवमेंट PSP और TLP के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के। शवाहिद से डस्का ज़िमनी इलेक्शन में मुनज़्ज़म धांधली साबित हो गई। किस ने धांधली के लिए अहकामात जारी किए, सब कुछ साबित हो गया। NA 75 के ज़िमनी इंतखाब में धांधली की इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का डस्का इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक कमेटी ने जदीद खतूत पर इंक्वायरी की। रिपोर्ट के साथ शवाहिद भी मुंसलिक हैं। आखिर कैसे छूटेगी जान, लोड शेडिंग से है हर कोई परेशान। हुकूमत के दावे वादे सब बेकार। बिजली पैदा करने और तकसीम करने वाली कंपनियों के जारी हैं वार। मुल्क में लोड शेडिंग के दौरानिये में कोई कमी ना आ सकी। मुल्क भर के अवाम घंटों बिजली से महरूम, जीना अजाब हो गया। महंगाई और लोड शेडिंग के सताए अवाम पर एक और अजाब। मुल्क भर में बढ़ने लगा पानी का बहरान। कराची के शहरी पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। कई इलाकों में अरसे दराज से पानी की किल्लत का सामना। शहरी दूर दूर से पानी भर के लाने और जमीन का खारा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर। लाहौर में भी कई इलाकों में पीने का साफ पानी नायाब हो गया। शहरी साफ पानी के हुसूल के लिए धक्के खाने लगे। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से डकैतियों और खुदकुशियों में इजाफा। कराची में तालीम याफ्ता नौजवान भी डकैतियों में मुलव्वस होने लगे। बिलाल कॉलोनी पुलिस ने 4 रुकनी डकैत गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वालों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी शामिल। बेरोजगारी से तंग एक शख्स ने नेटी जेटी पुल से छलांग लगा दी। होटल इंतजामिया ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुतासर शख्स को बचा लिया। चंद रोज कबल फाकों से परेशान खातून ने भी बच्चों समेत इसी मकाम से छलांग लगाई थी। जिसने
एक इंसान की जान बचाई तो गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। आज दुनिया भर में खून के एहतियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन खून अतिया करने वाले अफराद की हौसला अफजाई के लिए मनाया जाता है। इस रोज इस बात की आगाही भी दी जाती है कि खून के एहतियात लोगों की जान बचाने के लिए कितने जरूरी हैं। और मुल्क की मारूफ अदाकारा संगीता आज अपनी 75वीं सालगिरह का केक काटेंगी। अदाकारा संगीता ने अदाकारी के साथ साथ कई फिल्मों की हिदायतकारी भी की और फिल्म साजी में भी खूब नाम कमाया।